बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। दोस्तों जिस भी घर में हम लोग वास करते हैं यानी कि हम लोग जिस घर में रहते हैं उसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है दोस्तों, मैं समझता हूँ वो होता है हमारा पूजा का रूम। जी हाँ, हमारा पूजा रूम कहाँ पे होना चाहिए और कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अगर हम जिस मकान में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अगर वहाँ का पूजा स्थान सही डायरेक्शन में नहीं है तो उसके हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको सबके सामने लाना चाहिए और कई लोगों के जो डाउट्स है उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो इस वजह से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसी बात के बारे में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आपको आपके पूजा रूम को कहां बनाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से समझाऊंगा। तो मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और ये वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि आप अगर मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। दोस्तों पूजा रूम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि पूजा रूम एक ऐसा पवित्र जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम बैठें या हम पूजा ध्यान जो भी करें तो हमको मन में शांति मिले और हमारे विचार भी जो है वो शुद्ध हों। तो मैं कहूँगा कि ये पूजा रूम जो है वो एक ऐसी पवित्र जगह पे ही बननी चाहिए। घर के कौन से कोने होते हैं जो कि पवित्र होते हैं जहाँ पे हम पूजा रूम बना सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ कहाँ पे नहीं होने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप नोट कर लीजिए कि आपके पूजा रूम को किस दिशा में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं कहूँगा जो सबसे पहले दिशा है वो है साउथ ईस्ट। जी हाँ, साउथ ईस्ट दिशा किसकी है? वो है वीनस की। और वीनस क्या है? वो है दैत्य गुरु। तो दैत्यों की जो है, जब दैत्य गुरु ही हैं उनके जगह पे अगर हम पूजा रूम बनाएंगे तो देवता और दैत्य गुरु के बीच में कभी भी नहीं बनती है, इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बन सकती। तो इस वजह से अगर आप शुक्र की जगह पे पूजा रूम बनाएंगे तो आपके विचारों को ये भ्रमित कर देगा। जी हाँ, आपका दिमाग जो है वो गलत विचारों से भर जाएगा और इस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट मोड में आप रहेंगे। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल से बिल्कुल आपको पूजा रूम नहीं बनानी चाहिए और इस डायरेक्शन को इम्प्योर माना गया है दोस्तों। जी हाँ, ये बिल्कुल भी प्योर डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से हमें पूजा रूम यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक डायरेक्शन हो गया। दूसरा डायरेक्शन मैं कहूँगा साउथ वेस्ट। जी हाँ, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसका है दोस्तों? ये यमदेव का डायरेक्शन है दोस्तों। जी हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पे पूजा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, आपको ध्यान वहाँ पे लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जी हाँ, अगर आप कुछ देर बैठना चाहें और पूजा पाठ करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में बना हुआ मंदिर आपको बिल्कुल से बिल्कुल ये करने नहीं देगा और आपके दिमाग में अगेन नेगेटिव विचार आते रहेंगे, कुछ गलत विचार आते रहेंगे जिससे कि आप बिल्कुल पूजा से दूर हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका मन जो है वो पूजा में बिल्कुल से नहीं लगेगा और आपके मन में हमेशा ही गलत विचार आते रहेंगे तो आपको ये भक्ति से भी दूर कर देगा और इस वजह से आपको स्टेबिलिटी भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अगेन साउथ वेस्ट एंड साउथ में इसको कंबाइन करके बोलूंगा आपको, अगर आपको साउथ में भी मंदिर है या पूजा रूम आप बना रहे हैं तो भी आपकी स्टेबिलिटी में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है क्योंकि साउथ डायरेक्शन अगेन हमारे लिए स्टेबिलिटी लाता है। तो अगर आप वहाँ पे पूजा रूम बनाते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है और आपको एक स्टेबल लाइफ जीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आपको इन डायरेक्शन में बिल्कुल से बिल्कुल पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। इन जो तीन जगह मैंने अभी बताई है इसमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो है साउथ।
जी हाँ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड प्रॉपर साउथ। तो आप ये साउथ को जो है बिल्कुल से बिल्कुल नोट कर लीजिए। इस डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी पूजा रूम नहीं बनाना है। क्यों? अब अगेन साउथ जो होता है उसे हम हेवी भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये डायरेक्शन होता है हेवी चीज़ों का। और अगर आप वहाँ पूजा रूम बनाएंगे जो कि काफ़ी लाइट होता है तो अगेन वो ऑपोजिट हो गया दोस्तों। तो आपको साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल से बिल्कुल पूजा रूम नहीं बनाना है। अब इसके अलावा कोई ऐसा और डायरेक्शन है जहाँ पे नहीं बनाना चाहिए? तो मैं कहूँगा जी हाँ, एक और ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे आपको बिल्कुल मंदिर नहीं बनाना चाहिए या पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। तो आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे भी आपको आपका पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, क्यों? तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि अगर आप वहाँ पे पूजा रूम बनाते हैं तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर कहीं ना कहीं हिट होगा। आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, इन दोनों ही सेक्टर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी अवॉइड करने की मैं सलाह दूंगा और आप वहाँ पे पूजा रूम बिल्कुल से बिल्कुल ना बनाएं। तो अब ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पे हम बना सकते हैं? तो इसमें जो नंबर 1 डायरेक्शन आती है दोस्तों वो है नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, अगर आपके पास में ऑप्शन है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए दी बेस्ट रहेगी दोस्तों। क्योंकि जो भी एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर होती है वो अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से और मंदिर के द्वारा अगर हमारे घर के अंदर एंटर होती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर देगा। आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें जो भी है वो मिनिमाइज कर देगा और आपको उन दिक्कतों का सामना आराम से कर पाएंगे एंड आपको फिनेंशियल गेन्स भी बहुत ज़्यादा वो दिला पाएंगे। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्योर डायरेक्शन मानी गई है और वहाँ पे अगर आप पूजा रूम बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो अगला डायरेक्शन मैं कहूँगा वो होगा ईस्ट। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर ईस्ट में भी बनाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि कॉस्मिक रेस जो है उसकी जो एनर्जी फ्लो है वो ईस्ट से वेस्ट को जाती है। यानी कि अगर आप ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, आपका पूजा रूम बनाते हैं तो ईस्ट से जो एनर्जी एंटर होगी वो मंदिर के द्वारा आपके पूजा रूम से होते हुए आएगी। अगेन वो आपको पॉजिटिविटी देगी। तो इस वजह से ईस्ट अगेन सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा और भी एक डायरेक्शन मैं कहूँगा जो कि है प्रॉपर नॉर्थ। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में भी मंदिर बनाते हैं तो भी आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, अगर आप देखें, अगर आपके घर में अगर आप बना सकते हैं तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। इसके अलावा अगर ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो फिर एक और डायरेक्शन पे आप बना सकते हैं जिसका आपको ना तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पर ना ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन होती है प्रॉपर वेस्ट। जी हाँ, अगर आप देखें, अगर प्रॉपर वेस्ट में भी अगर आप बना लें तो भी वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं ही देगा और साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं देगा। वो एक मीडियम मैं कहूँगा कि वो अगर आप लास्ट ऑप्शन रखें तो भी कोई उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है जहाँ पे आपको पूजा रूम बनानी चाहिए और कुछ जगहें जो मैंने पहले बताई वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल से आप सावधान रहिए क्योंकि अगर आप गलत जगह पे बना लेते हैं तो इसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट सहन करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के जो डाउट्स थे पूजा रूम को लेके, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये विश्लेषण पूरी तरह समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।